शांति। आप सभी को होली का मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हम सभी को कहते हैं बी होली बी योगी। हम उस अर्थ से कहते हैं कि हम जितने अच्छे होंगे, शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे, तो वही योगी कहा जाता है। अर्थात इस होली पर हम सभी को विशेष प्रतिज्ञा करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको मालूम है इस बार की जो होली है वो 90 साल के बाद ऐसी ग्रहण के साथ आ रही है। भले हम भारतवासी भाग्यशाली है, उसका प्रभाव बहुत कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, परंतु प्रभाव तो प्रकृति द्वारा सारे विश्व में होता है। तो इस दिन के लिए हम लोगों को कुछ बातों का ध्यान देना होगा, क्योंकि हर एक यही चाहते हैं हम धन संपत्ति से या नाम मान शान से, हर प्रकार की सुख समृद्धि से हम लोग रहे। तो इसके लिए सदा ही ऐसे दिन हम कुछ अपना व्रत हो, नियम हो, मंत्र जापना हो, उपवास हो, ये सब कुछ करते हैं। तो इस बार भी हमको थोड़ा सा विशेष रूप से करना जरूरी है। वैसे तो हम सबका मंत्र तो आप जानते ही है, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा। परंतु दुनिया में गायत्री मंत्र है, मृत्युंजय मंत्र है, और साउथ में ओम नमो शिवाय पंचाक्षरी मंत्र भी जपते हैं। तो इस बार विशेष रूप से हम सबको कम से कम 24-25 का जो है, हम लोगों को तपस्या, योग या नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। हर आत्मा के अंदर जो प्रवेश हो चुका है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, मेरा तेरा, इन सब बातों का एक दहन करने का ही नाम है देह अभिमान। सच्चाई ये है, दुर्गुणों का एक स्वरूप जिसको हम देह अभिमान कहते हैं। तो इसका संपूर्ण रूप से हमको दहन करने का, कई बार पूछते हैं कि सनातनियों को आप लोग जलाते क्यों है? तो जलाते इसीलिए है कि भस्म जो है उसको पवित्र माना जाता है। तो जब भी शरीर को हम जलाते हैं तो हमारे के अंदर जो भी अवगुण है या विषय वासनाएं हैं, इन सब को दहन करने का एक विशेष अर्थ से हम मनाते हैं। तो मैं यही कहूँगा, इस बार की जो होली है वो सचमुच हम सब बच्चों को होली बनाने का एक बहुत सुंदर अवसर है। इसलिए हम सभी जितना पवित्र बनने का, सर्वगुणों को धारण करने का, ईश्वर से सर्वशक्तियाँ प्राप्त करने का विशेष प्रयास करें, जिसको हम बट्टी कहते हैं, बट्टी ज़रूर करें। तो ऐसी आशा करते हुए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई भी दे रहा हूँ, मुबारक भी दे रहा हूँ। ओम शांति।